कैसे उनको रिपे करें, कैसे उनको हम इस चीज को जो है, जो हमारे लिए उन्होंने किया, हम बदले में भी उनको कुछ दें, उनको तोहफा दें। तो इसके लिए एक ग्रेटिट्यूड बनता है। उनको, अपने टीम को हमेशा थैंक्स बोलना, अपनी टीम को हमेशा आगे रखना कि ये जो भी चीजें हैं, हम लोग और हमारी टीम मिल करके ये सभी चीजें कर रही हैं। तो अपने टीम को हमेशा जो है तारीफ करना, अपनी टीम के साथ बने रहना, ये सभी एक ग्रेचुटी होती है, और इसको लेकर के हमेशा चलना चाहिए। और उसके बाद से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमारे टीम में भी और जो लोग हैं वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करें। अगर कोई ऐसा है जो कि अगर 10,000 पॉइंट से छूट रहा है, 5,000 पॉइंट से छूट रहा है, या फिर 20,000 पॉइंट से छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, उस पे ध्यान दे। हमारा जो टीम में काम करने वाला स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, डायमंड है, वो लोग भी टीएसआई क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हमको उस तरह से सोचना पड़ेगा, और हम अपने डाउनलाइन को उस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। ठीक है। हम उनको टीएसआई में जो जा गए गए थे, जाने के बाद से जो जो चीजें हमने देखी उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो भी चीजें आपने देखी, कितना मजा आता है, किस तरह का लेविश लाइफ जीने को मिलता है, वो सभी चीजें आप कर सकते हैं, और इस तरह से अपना ग्रेचुटी जो है वो अपने टीम को आप दे सकते हैं। फिर अपना जो डीएक्सएन का जो सक्सेस है, उसमें आप देखिए कि मैनेजमेंट का कितना परसेंटेज है, सिस्टम का कितना परसेंटेज है, टीम का कितना है, और आपका कितना परसेंटेज है। ये सभी चार ऐसी चीजें हैं जो कि आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा योगदान करती हैं। और इसमें मैनेजमेंट का भी रोल होता है आपके सक्सेस में, सिस्टम का भी रोल होता है, टीम का भी होता है, और आपका भी एक छोटा सा रोल होता है उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो एक टीम का होता है, और एक सिस्टम का होता है इसमें। तो वो परसेंटेज जो है वो अपना समझते हुए और सभी के साथ मिल करके, ये चार फैक्टर ऐसे हैं, इसी से आदमी जो है डीएक्सएन में क्वालिफाई करता है, या डीएक्सएन में एक सक्सेसफुल जो है लीडर बनता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से जो है हम एक अपने डाउनलाइन को जो है सिखा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम उनको बता सकते हैं कि टीएसआई कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके लिए जो है उनको स्ट्रक्चर पे काम करना सिखाइए। स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जब स्ट्रक्चर अच्छा रहता है तो फिर जाकर के टीएसआई कैलकुलेशन या फिर टीएसआई पॉइंट लाना बहुत ही इजी हो जाता है। ये सभी कैलकुलेशन का खेल है। अगर आप बात करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वॉल्यूम पे एक ही तरह का पीवी का जो वॉल्यूम होता है, अगर मान लेते हैं कि एक 5 लाख किसी लीडर का पीवी आ रहा है, उसी 5 लाख पीवी से कोई जो है वो टीएसआई क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन एक वहीं एक दूसरा भी मेंबर है, एक दूसरा भी लीडर है जिसका 10 लाख पीवी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। एक तरफ 5 लाख पीवी वाला क्वालिफाई कर गया टीएसआई, लेकिन एक तरफ एक ऐसा भी लीडर है जिसका 10 लाख पीवी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है, कहां पर है वो चीजें? तो ये सभी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का खेल है। स्ट्रक्चर अगर हम समझ जाएंगे, किस एरिया में से टीएसआई पॉइंट निकल के आता है वो समझ जाएंगे, तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें ये चीजें समझना। तो ये अपने अपने जितने भी टीम है, उन सभी टीम को सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम में, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग वो टीएसआई क्वालिफाई कर सके। टीएसआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब हम लोग इस पे आते हैं कि किस प्रकार से हम लोग टीएसआई क्वालिफाई करते हैं। अगर हम इसको देखेंगे, और अगर आप कभी भी देखते होंगे मार्केटिंग प्लान और ये सभी चीजें, तो उसमें इस तरह का कुछ आता है, आपके पास दिखाई देता है कि टीएसआई एसए इज इक्वल्स टू 50% इंटू टीएसआईएफ, और इस तरह से कुछ कुछ चीजें आती हैं। ठीक है। एक लेमैन की भाषा में अगर हम देखें तो हमें बहुत ज्यादा इससे समझ में नहीं आएगा, है ना। हमको कुछ इस तरह से समझना है, बहुत आसानी से समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए, आप इस तरह से समझिए कि एक जो 2% जो एसबी का जो 2% होता है, वो टीएसआई का एक एनुअल फंड बनता है। ठीक है। मान लेते हैं कि अगर 2% जो है, वो एसबी का जो 2% है, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपया बना।
इंडियन रुपीज में 2 करोड़ रुपया बना। ठीक है। अब 2 करोड़ रुपया बना तो उसको क्या करती है कंपनी कि कभी कभी किसी किसी साल में वो क्या करती है कि 2 करोड़ रुपया जो है वो सीधे सीधे जो है ना एक ही टीएसआई का प्रोग्राम लेकर के आएगी। एक ही, बस एक ही प्रोग्राम करेगी। जैसे इस साल है 2026 में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टीएसआई है। और इसमें क्या करी है कि 2% टोटल का टोटल फंड जो है इसी में डाल दी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करेगा और ये 2 करोड़ उतने लोगों में बटेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये 200 लोग अगर निकलते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार में क्वालिफाई जो करते हैं वो 200 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो 200 लोग क्वालिफाई करेगा तो एक आदमी पे कितना बना, तो एक आदमी पे 1 लाख बना। कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 2 करोड़ रुपया है टीएसआई फंड और उसमें से 200 लोग क्वालिफाई कर रहा है, तो एक आदमी पे कितना फंड गया, तो 1 लाख रुपया आया। यही फॉर्मूला है और तो कुछ है ही नहीं इसमें फॉर्मूला में। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है ना कि इससे एक चीज और जो एक होता है, एक गलतफहमी रहती है लोगों में कि भाई 1,05,000 टीएसआई पॉइंट लाना था और हम तो 1 लाख कर लिए, 5,000 से मेरा छूट गया टीएसआई पॉइंट। अब 5,000 से अगर मेरा छूट गया है टीएसआई पॉइंट, तो मेरा पैसा कहाँ चला गया? टीएसआई हमारा छूटा है तो इसका पैसा कंपनी के पास रह जाता होगा। आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए। ये वाला जो जो फॉर्मूला है या ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल जितना आदमी आता है, जितना क्वालिफायर बनते हैं, अगर 100 लोग क्वालिफायर आएगा तो 100 लोगों पे वो 2 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। तो 100 लोगों पे अगर 2 करोड़ खर्च होगा तो एक आदमी पे कितना फंड बनेगा? 2 लाख का फंड एक आदमी पे बनेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि वो फंड जो है वो बच जाता है, उसी फंड में उनका जो है फैसिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर फंड कम रहता है फैसिलिटी कम हो जाती है, अगर फंड ज्यादा होता है तो फैसिलिटी और बड़ी हो जाती है। इसीलिए फैसिलिटी को और बड़ा किया जाए और बढ़ा करके किया जाए। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि जब कभी लेविश टाइप का कुछ करना होता है, कुछ लेविश टाइप का कुछ टीएसआई बनाना होता है, तो उसको सिर्फ साल में एक ही टीएसआई निकाला जाता है। और अगर ये फॉर्मूला में देखेंगे तो इसमें 50% की बात हो रही है। यानी कि किसी साल में ऐसा होता है कि दो तरीके का टीएसआई निकलता है। जैसे पिछले साल निकला हुआ था 2025 में, अगर आप देखेंगे उसमें निकला हुआ था रशिया का और साथ में कश्मीर का निकला हुआ था। तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि 50% जो टीएसआई फंड था, यानी कि मान लेते हैं कि 2 करोड़ अगर टीएसआई फंड था, तो 1 करोड़ कश्मीर के लिए और 1 करोड़ रशिया के लिए निकाला गया था। जाहिर सी बात है कि अगर रशिया जाना है और 1 करोड़ फंड है तो उसमें टीएसआई पॉइंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ताकि टीएसआई पॉइंट जब ज्यादा रहेगा तो क्वालिफायर कम हो जाएंगे, और जब क्वालिफायर कम हो जाएंगे तो उनको 1 करोड़ में उनको लेकर के और जाके घुमाया जा सकता है। अगर टीएसआई पॉइंट अगर कम रख देंगे तो पता चलेगा कि 200 लोग निकल गया, और 200 लोग निकल जाएगा और 1 करोड़ फंड है, तो 200 करोड़ 200 लोगों को कैसे 1 करोड़ में ये किया जाएगा? तो इसीलिए टीएसआई पॉइंट उसमें बढ़ा हुआ रहता है और इस तरह से वो जितना फंड होता है उसमें कम क्वालिफायर में उसको खर्च किया जाता है। तो इस तरह करके 50% बांट दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आप टीएसआई फंड के बारे में और ये कैलकुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो फंड होता है उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। अब आते हैं हम लोग कि टीएसआई पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जब दो तरीके का टीएसआई होता है, तो एक का जो कैलकुलेशन होता है वो पीजीएसवी के माध्यम से होता है। पीजीएसवी क्या होता है? पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू, है ना। ये इसको एसए पॉइंट भी बोलते हैं, पीजीएसवी से जिसका कैलकुलेशन होता है। ये पीजीएसवी होता क्या है? ये पीजीएसवी होता है कि एक टोटल जितना हमारा ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप उसको बोलते हैं, टोटल जितना हमारा ग्रुप है, जितना बड़ा हमारा टीम है, उस टीम में से जितना पीवी हुआ, जितना भी पीवी हुआ, उस पीवी में से जो हमारा टीम में जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं, जो 25% या उससे ऊपर के जितने लोग हैं, उनका पीवी हटा दिया जाएगा।
ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर हमारी टीम में अगर 2 लाख पीवी हमारा आ रहा है, ठीक है, 2 लाख पीवी हमारे टीम में आ रहा है, लेकिन हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं, बहुत सारे डायमंड हैं, जिनका कि अपना अपना कुछ ना कुछ जो है टीम होगा। उन सभी टीम का जितना पीवी होगा उसको हटा दिया जाएगा, वो हट जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह से बचता है, तो वही पीजीएसबी होता है। यानी कि जितना 25% लेकर के और उससे ऊपर का जितना भी परसेंटेज रहता है, जितना भी 37% तक जितने भी क्वालिफायर होते हैं, उन सभी का पीवी, उन सभी के टीम का पीवी छांट दिया जाता है, और जो बचता है वो हमारा पर्सनल ग्रुप एसबी कहलाता है, पर्सनल ग्रुप पीवी वही कहलाता है हमारा। तो इस तरह से एसए पॉइंट जो है उसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब हम जब पीजीएसबी को समझ गए, तो फिर अब हमें समझना है कि हमारे टीम में सभी लेवल पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अगर हमारा पीजीएसबी कुछ भी है तो उसका 100% जो है वो कैलकुलेशन में चला जाता है, टीएसआई पॉइंट के कैलकुलेशन में 100% लिया जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसे हैं जो 25,000 पीजीएसबी कर रहे हैं, तो उनका 100% जो है वो 25,000 का 25,000 जो है टीएसआई पॉइंट में के कैलकुलेशन में चला जाता है। और वही क्या होता है कि लेवल 1 का मतलब ये होता है कि हमारा जितना भी हमने स्पॉन्सरिंग किया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो है 5 लाइन में हमने स्पॉन्सरिंग किया, 5 लाइन हमने बनाया है, तो 5 लाइन में जो हमारा इमीडिएट, ठीक है, जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट या उससे ऊपर का होगा, वो हमारा पहला लेवल होगा। जनरेशन जो होता है वो हम जिसको स्पॉन्सर करते हैं उसको जनरेशन बोला जाता है, लेकिन जनरेशन यहाँ पे लेवल से थोड़ा अलग होता है। लेवल क्या होता है कि हमने किसी को स्पॉन्सर किया और वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो वो हमारा जनरेशन है लेकिन लेवल नहीं है। हमारा लेवल, पहला लेवल जो बनेगा वो होगा जो क्वालिफाई किया है, यानी कि वो तीसरा चौथा जनरेशन का भी हो सकता है। जो पहले क्या करेगा सिस्टम, पहले देखेगा कि पहला जनरेशन में कोई क्वालिफाई किया है कि नहीं, दूसरा जनरेशन में कोई क्वालिफाई किया है कि नहीं, तीसरा जनरेशन में कोई क्वालिफाई किया गया है कि नहीं, इस तरह करके वो चेक करेगा सिस्टम। और अगर चौथे जनरेशन में अगर कोई क्वालिफाई किया होगा, स्टार एजेंट कोई क्वालिफाई किया होगा या फिर उससे ऊपर का कुछ क्वालिफाई किया होगा, तो उसको क्या करेगा, कंप्रेस करके लेवल 1 में लेके आ जाएगा, उसको लेवल 1 बना देगा। तो जनरेशन जो है वो नहीं बदलता है, लेवल बदलता है। लेवल चौथा जनरेशन का आदमी अगर बीच में कोई भी नहीं क्वालिफाई किया, तो चौथा जनरेशन का आदमी हमारा पहला लेवल हो जाता है। तो इस तरह से लेवल बनता है। तो इस तरह से लेवल 1 में जितना भी पीजीएसबी होता है, सभी पीजीएसबी का आधा लिया जाता है। ठीक है, 50%, 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब 50 भागा 100। ठीक है, तो आधा हो गया, है ना। 50% का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद से देखता है कि टीम में और दूसरे लेवल पे जो जो दूसरा लेवल है उसका पीजीएसबी का 40% लिया जाता है। फिर तीसरा लेवल से पीजीएसबी का 30% लिया जाता है, चौथे लेवल से 20%, और पांचवें लेवल से 10% इतना लिया जाता है। तो इसमें आप ये समझ गए होंगे यहां से कि पीजीएसवी का जो टीएसआई का कैलकुलेशन होता है, और उसमें जब एसए पॉइंट की बात होती है तो एसए पॉइंट का मतलब पीजीएसवी। और पीजीएसवी में कहां तक के लेवल को देखा जाता है, 5वें लेवल तक देखा जाता है। 5वें लेवल के बाद से छठा लेवल भी किसी का हो सकता है, 7वां लेवल भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 5वें लेवल तक बात कर रही है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि टीएसआई पॉइंट का जो एरिया है वो 5वें लेवल तक ही है। इस बात का ख्याल रखना है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमारा पीजीएसबी ज्यादा हो जाए और हमारा पहला लेवल में पीजीएसबी ज्यादा हो जाए, तो वहां से हमारा टीएसआई पॉइंट ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए लेवल 5 से सिर्फ 10% कैलकुलेशन में आता है, और लेवल 1 का 50% आता है। 10% और 50% में बहुत फर्क है। ठीक है, अगर हमारा पहला लेवल से 1 लाख पीजीएसबी आ रहा है और 5वें लेवल से भी 1 लाख पीजीएसबी आ रहा है, तो 50,000 पीजीएसबी पहले लेवल का काउंट में आ जाएगा। लेकिन 1 लाख का 10% कितना होता है, 10 ही हजार होता है।
तो 10,000 लेवल 5 वाला आएगा। तो 50,000 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है? जाहिर सी बात है 50,000 बड़ा है। तो इसीलिए ऐसे समझिए कि जो ऊपर का लेवल होता है उस पे ध्यान देना, वो कितना पीजीएसबी कर रहे हैं, वो कितने लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कितने लोगों को जो है स्टार एजेंट बना रहे हैं, कितने लोग जो है वो पहला लेवल दूसरा लेवल पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। अपना स्ट्रक्चर और साथ में पहला लेवल और दूसरा लेवल का जितना हमारे टीम में लोग हैं उसमें ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग वहां से एक अच्छा टीएसआई पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टीएसआई एसए का कैलकुलेशन में पीजीएसवी आता है। और अगर टीएसआई एसडी पॉइंट की बात करते हैं जब हम लोग, यानी कि जब कोई आता है उस तरह का जिसमें कि दो तरीके का सिस्टम होता है, एक विदेश के लिए और एक नेशनल टीएसआई के लिए, जैसे कि पिछले साल हुआ था रशिया के लिए। तो रशिया के लिए एसडी पॉइंट पे कैलकुलेशन था रशिया का। तो जब एसडी पॉइंट का कैलकुलेशन होता है तो वहां डीजीएसवी कैलकुलेट किया जाता है। डीजीएसवी किसका रहता है? डायमंड का रहता है। या फिर जो 35% पे रहते हैं, 37% पे रहते हैं, उनका डीजीएस भी आता है। तो ये क्या होता है? सेम उसी तरह से ऐसे समझिए कि पीजीएसबी में स्टार एजेंट को ध्यान में रखा जा रहा था कि पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू, किसका? स्टार एजेंट को उसमें से, क्वालिफाइड स्टार एजेंट को हटाया जा रहा था उसमें से। और डीजीएसबी में क्या होगा? डायमंड ग्रुप सेल्स वैल्यू। डीजीएसबी का मतलब हो गया डायमंड ग्रुप सेल्स वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि मैं एक डायमंड हूं, हमारे टीम में बहुत सारे डायमंड हैं, है ना? तो जितना भी हमारे टीम में क्वालिफाइड डायमंड है, उन सभी क्वालिफाइड डायमंड का जितना भी सेल्स वैल्यू है उसको हटा दिया जाएगा। जो बचेगा वो हमारा डीजीएसपी होगा। ठीक है? उसी तरह से हमारे नीचे पहले लेवल में जो भी डायमंड हैं, उन डायमंड के नीचे और भी जो डायमंड हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको हटा करके उनका जो बचेगा वो डीजीएसबी कहलाएगा हमारे पहले लेवल के डायमंड का। ठीक है? तो इस तरह से डीजीएसबी जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और सेम इसी तरह से होता है यहाँ पर भी कि हमारा जितना डीजीएसबी रहेगा उसका 100% टीएसआई कैलकुलेशन में जाता है। हमारे लेवल 1 के जितने क्वालिफाइड डायमंड होंगे उनका डीजीएसबी का 50% आता है, यानी आधा आता है। लेवल 2 का डीजीएसबी का 40% लिया जाता है। लेवल 3 के डीजीएसबी का 30% लिया जाता है। लेवल 4 का 20% और लेवल 5 का 10% लिया जाता है। यहाँ पर भी लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवें लेवल के बाद पे वो डीजीएसबी का टीएसआई कैलकुलेशन में नहीं जाता है। और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। ये ऐसे लेवल होते हैं जहां पर कि ज्यादा कोशिश करना चाहिए, अपना फोकस वहां पे ज्यादा हमें लगाना चाहिए। तो इस तरह से टीएसआई को कैलकुलेट किया जाता है डीजीएसबी और पीजीएसबी के माध्यम से। अब हम लोग आ जाते हैं कि अभी जो करंट में चल रहा है 2027 के लिए, जो अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड के लिए जो भी है, जनवरी 2026 से दिसंबर 2026, इसका अगर आप टारगेट देखेंगे तो 1,05,000 टीएसआई ऐसे पॉइंट है। ऐसे पॉइंट का मतलब हो गया पीजीएसबी पे ध्यान देना। ठीक है? तो पीजीएसबी आप अपना देखिए, आपके पास जो है बोनस स्टेटमेंट होगा। जुलाई महीने का बोनस स्टेटमेंट अपना निकालिए। बोनस स्टेटमेंट अगर आप निकाल सकते हैं अभी, तो अभी भी निकाल करके देख सकते हैं। फिर आपका जो है ना, आप अपना अगस्त महीने का जो है पीवी रिपोर्ट जो है उसको भी निकालिए। पीवी रिपोर्ट भी देखिए और अपना जुलाई महीने का बोनस स्टेटमेंट, दोनों को साथ में रख करके कंपैरिजन कीजिए कि कैसे हमको काम करना है। ठीक है? अब यहाँ पे 1,05,000 12 महीने के लिए है, तो 8,750 हर एक महीने का टारगेट टीएसआई पॉइंट है। 8,750 पर मंथ हम अगर करते हैं तो हमारा 1,05,000 12 महीने में कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऐसे लीडर होंगे जो कि आराम से 20-20 हजार कर रहे होंगे, डबल क्वालिफाई कर सकते हैं वो लोग, है ना? कुछ ऐसे लीडर होंगे जिनका कि अभी 8,000 10-10 हजार उनका टीएसआई पॉइंट हो रहा होगा और अभी तक जो है वो लगभग अपने रन रेट में ज्यादा चल रहे होंगे और आराम से अक्टूबर सितंबर अक्टूबर जाते जाते उनका कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर होंगे जो कि अभी 60,000 पे होंगे, 55,000 पे होंगे या 70,000 पे होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत है। अगर 5 महीना है और 50,000 है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 65,000 अभी तक गया, तो कितना बच गया? लगभग